दोस्तों, आपका स्वागत है जूही स्पेशल फार्मूला चैनल में। और आज मैं आपको विरुद्ध आहार के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद में खाने पीने से जुड़े नियमों पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि लोगों को अपने खाने पीने का ध्यान वात, पित्त और कफ के आधार पर करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सभी खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जिनका शरीर पर उसी तरह प्रभाव पड़ता है। बेहतर सेहत और लंबे जीवन के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद से लेकर आहार विशेषज्ञ यही मानते हैं कि सही समय पर और सही मात्रा में ताज़ा चीज़ों के सेवन से स्वस्थ रहकर लंबा जीवन जी सकते हैं। ऐसे में दो ऐसी चीज़ें जिनका स्वभाव प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो या अलग हो और उसे एक साथ लिया जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें तो एक दूसरे के प्रति इतना विरुद्ध होती हैं जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में कभी न ठीक होने वाली बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद में ऐसी चीज़ों को विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड माना जाता है। चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे के साथ सेवन करना विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। शरीर में दिन भर थकान लगना या पेट का खराब होना विरुद्ध आहार की वजह से होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने वाली चीज़ें जैसे कि दूध, अंडा, दही, पालक, बादाम और कई तरह के फल हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीज़ें खा लिया जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता। अगर हर तरह के प्रयास के बाद आपका वज़न कम नहीं हो रहा या हर चीज़ खाने के बाद भी आपका वज़न बढ़ नहीं रहा, और अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपके द्वारा खाए जाने वाली चीज़ों को गलत समय पर या गलत चीज़ों के साथ आप खा रहे हैं। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, शरीर में एलर्जी, मस्से, एक्जिमा, सफ़ेद दाग, सिरोसिस, सर्दी जुकाम और जोड़ों में दर्द, साथ साथ में गले में दर्द, बवासीर, डायबिटीज़ तथा दिल तथा शरीर से जुड़े दूसरी बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज़ें विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है। इनमें सबसे पहले है दूध या दूध से बनी चीज़ें। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इनमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दूध के साथ या बाद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूध में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन अगर आप इसके साथ गलत डाइट लेते हैं या गर्म दूध लेते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दूध को हमेशा नॉर्मल ही पीना चाहिए। दूध को कभी भी गर्म नहीं पीना चाहिए। दूध को कभी भी प्याज, केले या नमकीन चीज़ या संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन के साथ या थोड़े समय बाद नहीं लेना चाहिए। दूध और केले को साथ में लेने से दोनों को पचने से रोकती है। लगातार इसे लेने से पचने की प्रक्रिया बदलने लगती है और रात में नींद नहीं आने की समस्या होती है। खट्टे फल और दूध का सेवन साथ में करने से इससे पेट में गैस, इन्फेक्शन, पेट में दर्द और लूज मोशन भी हो सकता है। प्याज और दूध पेट में साथ में मिल जाए तो कई तरह के त्वचा रोग जैसे सिरोसिस, एक्जिमा और सफ़ेद और काले धब्बे हो सकते हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डालता है। दही के साथ केला, टमाटर, मांस, मछली और उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दही और उड़द की दाल खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जिनको भी ब्लड प्रेशर हो वो दही और उड़द की बनी दही बड़े बिल्कुल भी ना खाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। रात में दही खाने से खाना पचने की गति को धीमी कर देता है। बियर, कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसी ठंडी चीज़ों को नमकीन चीज़ें जैसे मूंगफली के साथ खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा घटने लगती है। भोजन के बाद फल न खाएं। फल अन्य पदार्थों के साथ अच्छी तरह मेल नहीं खाते क्योंकि फलों में सिंपल शुगर होता है जिसे पचने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार वह लंबे समय तक पेट में नहीं रहते हैं, जबकि फैट, प्रोटीन और स्टार्च
से भरपूर खाद्य पदार्थ पेट में अधिक समय तक रहते हैं। इससे आपको मितली, उल्टी या बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर मांस में आलू डालकर सब्जी बनाई जाती है। इससे धीरे धीरे आप अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि एनिमल फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, विभिन्न पाचन एक दूसरे की प्रभावशीलता को कम कर देंगे। इससे आपको गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। भोजन के बाद या तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडी दही खाने से आपकी पाचन शक्ति कम हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको एलर्जी और जुकाम भी हो सकता है। घी को कभी भी तांबे के बर्तन में इस्तेमाल ना करें। इस तरह अगर घी और शहद को साथ में मिलाकर लेने से यह जहर के समान काम करता है। खाना खाने के बाद सलाद ना खाएं, बल्कि खाने के साथ ही सलाद को खाएं, क्योंकि सलाद ठंडी होती है और हमारे फेफड़ों में कफ जमा देती है। सर्दी जुकाम की समस्याएं भी हो सकती हैं। और अगर सलाद में गाजर खाते हैं तो इसके साथ नींबू का सेवन ना करें, क्योंकि इससे हार्ट बर्न और पेशाब से संबंधित बीमारियां बहुत ही बढ़ जाती है। आप अगर सलाद में मूली शामिल करें तो उसके साथ दूध और केले का सेवन ना करें। शहद के साथ घी, मूली और अंगूर का सेवन ना करें और ऐसी चीज़ों में ना डालें जिसे पकाया जाने वाला हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है।